बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए आज बनाते हैं मज़ेदार सा केक, वो भी सूजी का। तो सबसे पहले मैंने चीनी ली है 1 कप या पौना कप, अपने हिसाब से मीठा रख के पीस के, और साथ में सूजी को भी पीस लिया है। और आधा कप हम लेंगे दही। तो इस तरह के जग या किसी बढ़िया जूसर में, आप लोग ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह नॉर्मल जग में बना रही हूँ। उसमें डाल दिया मैंने आधा कप के करीब दही। 1 से 2 मिनट मशीन को हम चलाएंगे और 1 मिनट ही काफ़ी है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, ताकि दही एक जान हो जाए। उसके बाद हम 1 कप या पौना कप चीनी डालेंगे पीसी हुई। आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी टाइम लेती है ना मेल्ट होने में। इससे बेहतर है चीनी पीस के डाल दें। वो ब्लेंडर का जो छोटा सा डब्बा होता है, उसमें बहुत आसानी से चीनी पीस जाती है। अब चीनी और दही को मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप के करीब तेल डालेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा कम डाला है, इसलिए कि साथ में मैं डालूँगी देसी घी। तो मैंने तेल थोड़ा कम डाला है। तो ये जब 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून भर के हम देसी घी डालेंगे तो इसकी आधा कप के बराबर हो जाएगी। अब चीनी, दही और ऑयल को 5 से 6 मिनट चलाने के बाद, मशीन चलाने के बाद मैंने सूजी डाल दी। आप लोग इससे भी बारीक सूजी ले सकते हैं। ये तो फिर भी मोटी थी, इसलिए कि हमारे केक का हशर बहुत बुरा हुआ था। और आप लोग, मिस्टेक इसलिए बता रहे हो कि आप लोग दही के साथ 1 अंडा ज़रूर डालें, ताकि बाइंडिंग केक की और नरम और साफ़ तो वैसे भी होता है दही के साथ, लेकिन थोड़ी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो मैंने अंडा नहीं डाला था, यह गलती की थी। तो आप लोग डाल दें। यह ज़ाहिर हो सकता है आप लोगों से बन रहा हो। मेरे जब भी बनाए हैं अंडे के बगैर, वो केक टूट गया है। तो आज फिर तजुर्बा किया, वो केक बिल्कुल चूरा चूरा हो गया। तो चलो, उसको हमने इस्तेमाल में हम लेके आ गए, लेकिन ज़ाहिर ख़राब तो हो जाता है ना। अब मैं डाल रही हूँ देसी घी। बस ये बड़ा वाला चम्मच, 2 बड़े चमचे। तो ये आधा कप के बराबर हो गया। 4 टेबलस्पून भर के देसी घी। अब ये है आधा कप मैदा, आधा कप मैदा, पौना कप सूजी और आधा कप मैदा मैंने छान के डाला हुआ है। ये वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून, जितना आप लोगों को पसंद हो। आप इसमें लेमन एसेंस 1 ड्रॉप डाल सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है। साथ में बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं, पाउडर, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, और थोड़ा सा ऊपर डाल दिया। भर के 1 टेबलस्पून डालें, ज़्यादा ना डालें। और ये थोड़ी सी नमक डाल दें। और अब डालेंगे दूध, जितनी ज़रूरत होगी। पूरा कप नहीं डालना, मैंने आधा कप नीम गर्म दूध डाल दिया। ज़्यादा गर्म डालेंगे तो फिर वो थोड़ा केक बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाता है, तो नीम गर्म दूध डाल दें। अब मैदे, सूजी, दूध सबको, वनीला एसेंस को अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक फेंटे। अगर हाथ के चम्मच से कर सकते हैं, स्पैचुला से, तो हाथ से कर दे। तो मेरे पास मशीन बस ऑलरेडी लगी हुई थी, तो मैंने मशीन से कर दी। ये ले भाई, बहुत अच्छी तरह एक ही साइड पे ये फ्लफी सा हो गया है, बहुत डबल हो गया थोड़ा सा। अब इसको हम डालेंगे, आधा अलग कर लेंगे अमेज़ा केक का। उसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर नहीं, कोको पाउडर। तो कोको पाउडर 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया। 1 टेबलस्पून, ये छोटा वाला चम्मच है। चीनी जिसमें चाय में डालते हैं या जिसे आइसक्रीम बच्चे खाते हैं, ये वही चम्मच है। ये टेबलस्पून से भी छोटा है। तो भर के डाल दिया, 1 चम्मच भर के। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो गया, इसलिए कि कोको पाउडर है। तो ये जब डाल लेते हैं अमेज़े में, तो ये हार्ड हो जाता है। तो आधा केक का अमेज़ा मैंने अलग रख दिया है। अब इसको हम वो मार्बल स्टाइल का केक बनाएंगे। तो अब ये वही केक वाला बर्तन है नॉर्मल, जिसमें केक आता है बाहर से, उसी में मैंने बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर के पीछे मैं क्यों लगी हुई, मैंने वही बटर पेपर लगा दिया, साथ में किशमिश डाल दिए और थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया। अब सबसे पहले मैंने सादा जो केक का मेज़ा था बनाया था, वो डाल दिया, और ऊपर से चॉकलेट वाला यानी कोको पाउडर वाला। दोबारा से अब सादा डाल देंगे। बच्चों को इस तरह की केक अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़ाहिर है केक ख़राब हो गया तो खाया तो नहीं गया, लेकिन बना अच्छा था टेस्ट वाइज। और अब दोबारा से कोको पाउडर वाला, ऐसा ना हो कि दोबारा से बेकिंग पाउडर के पीछे चली जाओ। कभी कभी दिमाग में एक बात जो होती है ना, नाम वो बस जाता है। तो बस जो भी वह काम करो, जो भी चीज़ बनाओ, वही
लफ्ज़ मुंह में आता है, तो उसके लिए सॉरी माजरत कि मैं बार बार बेकिंग पाउडर बोल रही हूँ। ये है कोको पाउडर। अब जो रह गया है कोको पाउडर वो डाल देंगे, बाकी बाद में सादा वाला जो अमेज़ा है जो हमने बनाया है वो डाल देंगे। इस तरह का केक बहुत मज़े का लगता है, बच्चों और बड़ों सबको अच्छा लगता है। और लेकिन केक के जो अमेज़े का बर्तन है उसको स्पैचुला से अच्छी तरह साफ़ करना है। अब जो सादा वाला है वो भी साफ़ करके डालेंगे, तो थोड़ा वो स्पैचुला गंदा हो गया था, लेकिन ज़ाहिर है अब इसको मिक्स करना है केक के अमेज़े को इस तरह टूथपिक से या चम्मच वो जो होती है ना जिसकी वो हैंडल बारीक सी होती है, या इस तरह जो लकड़ी वाली ड्रम स्टिक या जो उसमें शाशलिक बनते हैं उसी स्टिक होती है अक्सर हर घर में तिक्को वाली, तो उसी से इसको मिक्स करें केक के अमेज़े को। और अब हमने पतीला पहले से गर्म किया है और उसमें रख देंगे, ऊपर से थोड़े से किशमिश डाल दिए। इसे मुझे बहुत पसंद है किशमिश केक में, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद, तो ये निकाल के मुझे हाथ में देते हैं कि आप ये खाओ। पतीला या कढ़ाई देगचा जो भी है मैंने पहले से गर्म किया है, आप लोगों की अपनी पसंद से है, ये फ्री हीट है और ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में हमारा केक तैयार हो जाएगा। ये ले भाई केक बहुत ही मज़े का बना था, लेकिन सिर्फ इस तरह देखने की हद तक। बिल्कुल जब निकाल लिया तो बेचारा चूर चूर हो गया। अब ये मुझे नहीं पता क्या गलती थी, क्या मिस्टेक थी, लेकिन उस वक्त थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर मैंने कस्टर्ड बना दिया, मैंगो कस्टर्ड में मैंने डाल दिया खुश्क दूध जो होता है ना मिल्क पाउडर, वो डाल दिया आधा कप, और साथ में मलाई डाल दी आधा कप घर की। आप लोग बाज़ार की टेट्रा पैक भी डाल सकते हैं, जो घर में मौजूद थे वही चीज़ों से मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया था, ये थोड़ा सा सख्त था, तो मैंने साथ में दूध भी डाल दिया, इसलिए कि फिर केक जब ख़राब हो गया हमारा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसको मैंने चूरा करके केक को उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाल के, वैसे मैंने पहले से डाला हुआ बनाते वक्त भी, लेकिन फिर डाल दिया और उसको एक ट्रे में प्यारे से ट्रे में फिक्स करके रख दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो उस वक्त में मैंने कस्टर्ड बना दिया। कस्टर्ड को ठंडे पानी में रख के, मेहमान आ रहे थे ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए, तो कस्टर्ड में आधा कप दूध भी डल गया और साथ में आधा कप मिल्क पाउडर। चीनी मैंने बहुत कम डाली थी इस वजह से कि इसमें मैंगो भी जानी थी और जेली भी बना ली उसके लिए, इसलिए कि वो जो जुगाड़ करना था उसका तो कुछ ना कुछ करना था ना इस तरह। और साथ में मलाई भी डाल दी, उसको अच्छी तरह मिक्स करके अब जग में करें या हैंड ब्लेंडर से करके, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, इस तरह हल्का सा रनी हो जाए। और जो केक था बनाया था वो सारा इस तरह चूरा होने के बाद मैंने ट्रे में सजाया था, तो उसमें मैंने वो कस्टर्ड का अमेज़ा जिसमें मैंगो डाले थे वो डाल दिया। ऊपर से हम इसको अब सेट कर देंगे। ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चीज़ को फेंके ज़ाया करे, उसको काम में लाने बगैर दिल को चैन नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ कुछ और ही कर लेते हैं। तो केक की रेसिपी तो फेल हो गई, कस्टर्ड की पास हो गई। और ये मैंने मैंगो जेली बनाई उसी वक्त जल्दी से, और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख के पानी कम डाला था 1 कप से, तो ये एकदम से जम गई। अब ऊपर से कस्टर्ड के अंदर भी मैंने मैंगो डाल दिया, मैंगो चक्स, और अब ऊपर से भी डालेंगे गार्निशिंग करने के बाद। और जो थोड़ा बहुत केक था वो बच्चों ने खाली खा लिया इस तरह चूरा, था तो बहुत मज़े का, लेकिन जाहिर है जब इंसान एक काम करता है, एक चीज़ बनाता है, चाहे वो बच्चों के लिए मेहमानों के लिए, कभी कभी ख़राब हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि हम तो वो भी बने हुए हैं कि बस जो कुछ आता है हमें ही आता है, नहीं, सबसे हो जाता है, लेकिन उसको काम में लाना हमारा काम है फिर। तो उस वक्त तो बहुत उदास हो गई, परेशान हो गई कि अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने वो बराबर कर दिया कि बस ठीक है इसी तरह करें तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस तरह कस्टर्ड वगैरह बना के जुगाड़ कर लिया। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में, जब तक मेहमान आएंगे तो ये कस्टर्ड केक और कस्टर्ड का जो डिज़र्ट बनाया हुआ है ये बहुत मज़े का हो जाएगा, ठंडा ठंडा। अब ये ठंडा टार और मेहमानों के सामने ये लो भाई बाउल में डाल के, बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी बनाए, एक दफ़ा ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।